नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषं वादिपाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम को अभिनंदन। मैं 16 नंबर श्लोक से करना था। कल हमने 2 श्लोक पढ़े थे, जिसमें कि एक तो अम, शिवम को आपको स्क्रीन में क्या दिखाई दे रहा है? हरी बोल। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, यस प्रभु जी। स्क्रीन अभी बंद हो गई है फिलहाल। अच्छा, ट्राई कर। तो श्लोक संख्या 14 में भगवान के नाम का महत्व बताया गया था। श्लोक संख्या 15 में भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण कमलों के आश्रय लेने का महत्व बताया गया। तो श्लोक संख्या 16 है, और हमने ऑलरेडी 4 क्वेश्चन हमने 6 में से 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। तो 16 नंबर श्लोक है, को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोके द्यकर्मणः सिद्धिकामो न शृणुयात् यस्तः कलिमलापहम्। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोके द्यकर्मणः, और शुद्धि कामो न शृणुयात्। इसका मतलब है कि कलयुग जो है कलयुग प्रधान। तो इसमें अगर कोई शुद्धि कामी सारे पापों से शुद्ध होना चाहता है, तो वो भगवान की पुण्य यशों को सुनना। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि कलयुग में भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहे? ये इसमें लिखा है, को वा भगवत से। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि भगवान की लीलाओं का वर्णन, भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा, अगर उसकी इच्छा है इस कलयुग में शुद्ध होने। दैट मीन्स कलयुग सामान्यतः अशुद्धता का युग है, परंतु अगर कलयुग में भी कोई शुद्धि चाहता है, तो भगवान की पुण्य श्लोकों, पुण्य पुण्य यशों का कीर्तन के अलावा और कोई रास्ता नहीं। तात्पर्य में तो यही आ रहा है, कलयुग बहुत निकृष्ट है। ये पापाचारों से इस प्रकार परिपूरित है कि थोड़ी सी नासमझी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। जो भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्हें आत्म श्लाघा की कोई इच्छा नहीं है, और जो कर्मों के फल तथा शुद्ध ज्ञान से मुक्त हैं, वे ही इस जटिल युग में मुख्य नेता संत पैतृ से रहने के लिए उत्सुक तो हैं, किंतु उन्हें भगवान की महिमा के स्वरूप की विधि के बारे में जानकारी है। कलयुग रहता है अकेले में, और जब लोगों के साथ रहता है तो लड़ाई करता है। तो कलह प्रधान कलयुग के बारे में एक जगह आता है, जो कि कलह प्रिय, कराल वदन प्रिय, कलिश्च कलह प्रिय। कलयुग में लड़ाई बहुत आसानी से हो जाती है। हमने भी देखा है, सामान्यतः व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है कि थोड़ा भी आप बात इस प्रकार से करो जो उसके मन को पसंद नहीं आएगी, तुरंत लड़ाई चालू। थोड़ी सी नासमझी से लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है। तो कलयुग में लड़ाई करना बहुत आसान है, लड़ाई भिड़ाना बहुत आसान है। केवल जो भगवत हम देखते हैं, इवन भगवत भक्ति करते समय भी हम इसमें फंस जाते हैं। हमारा अहंकार हमें इसमें फंसा देता है। तो जो भगवत भक्ति में लगे हैं, वो ही इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। जनता के लोग चाहते तो हैं कि अच्छे गुणों की प्राप्ति हो, सब लोग अच्छे से रहें, मैत्री से रहें, परंतु उनको भगवान की महिमा के श्रवण की विधि के बारे में जानकारी नहीं, किसी ने उनको बताया नहीं, या उन्होंने किसी प्रामाणिक गुरु का आश्रय नहीं लिया। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण ऐसे होते हैं कि वो बहुत सारे नेता आजकल भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते। नास्तिक नेता होते हैं, जो कि बोलते हैं भगवान है ही नहीं।
और इस तरीके से धर्म के बारे में भी कोई इतना ज्यादा विचार नहीं किया जाता है। अलग अलग योजनाएं बनाई जाती हैं, परंतु वो भूल जाते हैं कि आध्यात्मिक योजनाओं के अलावा कोई और योजना नहीं चल सकती। इसमें लिखा है धर्म निरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रतिवर्ष नई नई योजनाएं बनाते हैं, किंतु भगवान की प्रकृति की जटिलताओं के कारण उन्नति की सारी योजनाएं विफल होती है। ये कलयुग का लक्षण है कि आप कोई भी योजनाएं बनाएंगे, कितने भी प्लानिंग कमीशन कुछ भी बनाएंगे, परंतु भगवान की प्रकृति इतनी जटिल है कि उसके कठिनता के आगे सभी नतमस्तक हो जाते हैं, सभी हार जाते हैं। केवल भगवान के पुण्य यश के दान से शांति की स्थापना की जा सकती है। उनके पास यह देख पाने की दृष्टि ही नहीं है कि शांति तथा मैत्री के उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस अवरोध को पार करने के लिए संकेत मिलता है। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें भगवान कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उनके महिमामय कार्यों के लिए उनका यशोगान करना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में अंकित है। उसके बाद नेक्स्ट हमने भगवान के नाम का वर्णन देखा, भगवान के भक्तों का देखा, इसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन का हमने ग्लोरिफिकेशन देखा। अभी चूंकि भगवान की लीलाओं का ग्लोरिफिकेशन आया सिस्टमेटिकली, इसलिए ये भगवान की लीलाओं का ग्लोरिफिकेशन सुनना चाहते हैं, भगवान की लीलाओं के विषय में सुनना चाहते हैं। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सुहृदिः द्रोहिणः श्रद्धानानां लीलया दधतः कलह। इसलिए क्योंकि भगवान के कर्म, तस्य कर्माणि उदाराणि, भगवान के कर्म बहुत उदार हैं। परिगीतानि सुहृदिः, महात्माओं के द्वारा प्रसारित होते हैं भगवान के दिव्य कर्म। द्रोहिणः श्रद्धानस्य, इसलिए हमें भगवान के दिव्य कर्मों को, दिव्य लीलाओं को बताइए। लीलया यदतः कला, भगवान के दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताइए, क्योंकि हम उनको सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो ये पांचवा प्रश्न है कि भगवान के लीलाओं के बारे में वर्णन करिए, क्योंकि भगवान की लीलाओं को सुनने से ही कलयुग का कलह खत्म हो सकता है और व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध हो सकता है। तो इसलिए इस श्लोक में वो भगवान की लीलाओं के बारे में सुनना चाहते हैं। इसके बाद आएगा आगे कि लास्ट छठवां प्रश्न आगे आएगा। और इसमें आगे ये लिखा भी है कि भगवान कभी भी इस प्रकार से नहीं है कि जैसा लोग बोलते हैं कि परम सत्य को तो कुछ करने के लिए है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान निष्क्रिय है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान निष्क्रिय है, परंतु भगवान के कर्म इस संसार से कहीं दिव्य है। ये संसार तीन गुणों के अंदर, तो भगवान के कर्म इससे कहीं दिव्य है। भगवान की सृष्टियां चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, समान रूप से आश्चर्यजनक है और समस्त विविधताओं से परिपूर्ण। इनका गुणगान नारद, व्यास, वाल्मीकि, देवल, असित, मध्व, चैतन्य, रामानुज, विष्णु स्वामी, निम्बार्क, श्रीधर, विश्वनाथ, बलदेव, ये सभी आचार्य, विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा अन्य अनेक विद्वानों एवं स्वरूप सिद्ध आत्माओं द्वारा किया जाता है। भौतिक एवं आध्यात्मिक ये दोनों प्रकार की सृष्टियां ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण, किंतु आध्यात्मिक जगत अपने सच्चिदानंद स्वरूप के कारण अधिक भव्य है। भौतिक सृष्टियां कुछ काल के लिए अध्यात्म जगत के विकृत प्रतिबिंबों के रूप में प्रकट होती है और उनकी तुलना सिनेमा से की जाती है। गीता में आता है वो श्लोक, भूतवा भूतवा प्रलयते, भौतिक संसार प्रकट होता है, अप्रकट होता है, प्रकट होता है, अप्रकट होता है, और इसकी तुलना यहाँ सिनेमा से की जाती है। कुछ लोग आकर्षित होते हैं, जो मूर्ख होते हैं वो इससे आकर्षित होते हैं, परंतु जो वास्तविकता में परमहंस होते हैं वो भौतिक संसार से आकर्षित नहीं होते, इस मिथ्या संसार को सब कुछ नहीं मानते। तो जो लोग आध्यात्मिकता से आकर्षित होते हैं, व्यास और नारद मुनि जैसे लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और भगवान के नित्य लोक के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। और ये भगवान की कृपा का ही वर्णन है कि आप देखें, इस संसार के लोग भगवान को नहीं देख सकते हैं और आध्यात्मिक संसार में भी नहीं जा सकते हैं, परंतु भगवान निरंतर अवतार लेते रहते, अपनी लीलाओं से अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं, जिससे कि जो लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं वो भी उनसे आकर्षित। तो हाँ, ये भगवान का ही दिव्य लक्षण है कि भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा अपनी कृपा
मई लीलाओं के द्वारा लोगों को आकर्षित करते हैं, और लीलाओं से लोग आकर्षित होते हैं तो भगवान के रूप के प्रति आकर्षित होते हैं। जब आकर्षित होकर भक्ति करते हैं तो दिव्य धाम में भगवान की संगति का आनंद प्राप्त करते हैं। भगवान की लीलाओं का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम इस संसार की क्रियाओं से आकृष्ट होने की बजाय भगवान से आकृष्ट हों। वो ज्यादा अच्छा है। भगवान से अगर हम आकृष्ट होंगे तो इस संसार से आकर्षण हमें नहीं प्राप्त होगा। जैसे अभी हम देखते हैं कि लोग फिल्मी एक्टर से आकर्षित होते हैं, पॉलिटिकल लीडर से आकर्षित होते हैं, बिजनेसमैन से आकर्षित होते हैं, परंतु ये सब भौतिक संसार में है और एक समय के बाद उनका विनाश होना है। भगवान अपनी लीला इसीलिए करते हैं कि हम इन सब से आकर्षित होने की बजाय भगवान से आकर्षित हों, क्योंकि भगवान ओरिजिनल हीरो है, मुख्य हीरो है। ये सभी तो कुछ समय के लिए। तो ऐसे कार्यकलापों से भगवान भौतिक संसार के जीवों को आकृष्ट करते हैं, और कुछ जीव भौतिक इंद्रियों के भोग में लिप्त हैं और कुछ आध्यात्मिक जगत के अपने जीवन को नकारते रहते हैं। कुछ लोग संसार इसी संसार के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग निराकारवादी। तो ये दोनों प्रकार के व्यक्तियों से ऊपर होते हैं अध्यात्मवादी, जिनको भक्त बोलते हैं, जो कि भगवान की सेवा में व्यस्त रहता है, भौतिक कार्यकलाप भौतिक चिंतन से भी दूर रहता है, भगवान के निराकारवाद से भी दूर रहता है, तो भगवान की डायरेक्टली सेवा करता है। इसलिए भगवान अनेक अनेक अवतार लेते हैं, हर मनवंतर में अवतार लेते हैं। 3 गुणों के अवतार होते हैं, 3 गुणों की रक्षा, 3 गुणों को मेंटेन करने के लिए पुरुष अवतार होते हैं, लीला अवतार होते हैं। जैसे ब्रह्मा रुद्र मनु पृथु व्यास, ये अवतार भौतिक गुणात्मक अवतार है। इसी तरह से उनके आध्यात्मिक अवतार भी हैं, राम नृसिंह वराह। भगवान श्री कृष्ण सभी के स्तोत्र हैं, इसलिए वो समस्त कारणों के कारण माने जाते हैं। और इसमें भगवान के 6 प्रकार के अवतार हैं, और तीसरे अध्याय में इन अवतारों का वर्णन आता है। ये प्रश्न पूछा गया है, इसका उत्तर तीसरे अध्याय में आता है। तीसरे अध्याय में पूरे भगवान के अवतारों का वर्णन, 22 प्रकार के अवतारों का वर्णन। अभी यहाँ पे 18वें श्लोक में बता रहे हैं। अथाख्या ही हरे धीमन अवतार कथा शुभ लीला विविध स्वयं ईश्वर। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंग शक्तियों द्वारा संभव है। यहाँ पे वो भगवान की लीला का वर्णन मांग रहे हैं, अवतारों का वर्णन और अवतारों की लीलाओं का वर्णन। भगवान अलग अलग रूपों में जो कार्य करते हैं वो सारे कार्य कल्याणप्रद होते हैं। जो लोग ऐसे कार्यों के समय उपस्थित रहते हैं तथा जो ऐसे कार्यों की दिव्य गाथाओं को सुनते हैं वो दोनों लाभान्वित हैं। तो भगवान कृष्ण जब 5,000 साल पहले आए थे, उस समय जो उपस्थित थे भगवान की लीला के समय, उनको भी वही फायदा मिला जो फायदा हमें अभी मिल सकता है। क्योंकि भगवान जो उपस्थित थे, तो भगवान को देखने से, उनसे डायरेक्टली सुनने से जो फायदा मिलता है, वही भगवान के बारे में वैदिक शास्त्रों को पढ़ने से, शुद्ध भक्त से जो हम सुनते हैं पढ़ते हैं, तो उसका फल मिलता है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने इस पुस्तकों को लिखा है, इन तात्पर्यों को लिखा है, तो इन तात्पर्यों के द्वारा जो हम श्रील प्रभुपाद का संग प्राप्त करते हैं, तो उस संग को प्राप्त करते करते हमें भी वही फायदा मिल जाता है जो कि उन लोगों को मिलता है जो जिन्होंने इन लीलाओं का दर्शन किया। इसलिए लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। जो लोग ऐसे कार्यों के समक्ष उपस्थित होते हैं तथा जो ऐसे कार्यों की दिव्य गाथाओं को सुनते हैं, दोनों को लाभ मिलता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 5,000 साल पहले तो अर्जुन के सामने भगवान थे, तो अर्जुन कितना अच्छा था, अर्जुन को लाभ मिला, हमें कैसे मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आप उसी भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तो आपको वही लाभ मिलेगा जो अर्जुन को लाभ मिला। आपका भी हृदय शुद्धिकरण होकर भगवत धाम जा सकते हैं, जो अर्जुन को फायदा है। तो ये इंपॉर्टेंस समझना, भगवान ने अपनी कृपा के कारण शास्त्रों को प्रदान किया है। कृष्ण कृपा कइले नहीं, जीवे कृपा कइले कृष्ण कृष्ण वेद पुराण। जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान कृष्ण वेद और पुराण के रूप में संसार में आते हैं। तो ये 5 प्रश्न हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आता है, भगवान के संसार से जाने के बाद धर्म किसका आश्रय लेता है। वो लास्ट प्रश्न है इस अध्याय का। उसके बाद ये अध्याय खत्म हो जाएगा और दूसरे और तीसरे अध्याय इन प्रश्नों का उत्तर भगवान वर्णन करते हैं। तो आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ अगर प्रश्न है तो। ठीक। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग ये सुनते हैं 1-2 श्लोक हर दिन, तो इस श्लोक के ऐसा ऐसा प्लान करिए कि जब ये श्लोक पढ़ रहे हैं या क्लास खत्म होता है, तो उसके बाद 10 मिनट और निकाल के उन्हीं 2 श्लोकों को आप एक बार फिर से पढ़िए ध्यान से, तो फायदा होगा।
या दिन में किसी एक टाइम फिक्स करके एटलीस्ट रिवीजन करना अच्छा है। क्योंकि अभी हम स्क्रीन से पढ़ते हैं, परंतु जब आप खुद पढ़ेंगे उसको ध्यान से, 2 श्लोक पढ़ने में आपको मैक्सिमम 10-15 मिनट लगेगा। तो उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। जैसे ही पढ़ते हैं, जैसे अभी क्लास खत्म हुआ, अगर अभी समय है तो तुरंत उन 2 श्लोकों को पढ़ सकते हैं जिनको हमने अभी पढ़ा। तो धीरे धीरे हम कॉन्क्रीटली समझ पाएंगे भागवत। ओके, एक प्रश्न है, इस्कॉन की मेंबरशिप के बारे में इन्फॉर्म कीजिएगा। इस्कॉन में ऐसा ऑफिशियल मेंबरशिप ऐसा कुछ नहीं है। इस्कॉन का आध्यात्मिक मेंबरशिप है कि आप इस्कॉन के नियमों को पालन करिए, भगवान के नामों का जप करिए और भगवत सेवा में लगिए, मंदिर में आके भगवान की सेवा करिए, वो इस तरीके की मेंबरशिप। बाकी एक मेंबरशिप जो है वो कहलाती है लाइफ मेंबरशिप। उसमें उसके लिए आपको कुछ कुछ फैसिलिटीज मिलता है, इस्कॉन के जहाँ पे गेस्ट हाउसेस हैं वहाँ पे रुकने का मौका मिलता है। तो वो लाइफ मेंबरशिप एक अलग है। पर इन जनरल इस्कॉन का मेंबरशिप ऐसा कोई वो नहीं है। आध्यात्मिक रूप से कोई भी कनेक्ट हो सकता है, आपको केवल आध्यात्मिक नियम पालन करना है बस। दैट इज ओनली क्वालिफिकेशन ऑफ गेटिंग द मेंबरशिप ऑफ इस्कॉन। ओके। ओके, ये पीडीएफ में एक बार ग्रुप में भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पीडीएफ ग्रुप में भेज। और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप पुस्तक भी खरीद लीजिए, क्योंकि ये पुस्तक आपको लाइफ टाइम पढ़ना है। तो इस्कॉन मंदिर से भागवतम पुस्तक खरीद के रखिए, एक बार खरीदेंगे तो आपकी 2-3 जनरेशन चलती रहे। पीडीएफ तो मैं शेयर कर दूंगा, परंतु अभी के जनरेशन के लोग पीडीएफ में उतना देखते हैं, पर बुक्स का एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। ओके। तो भागवतम की